नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अयोध्या पहुंचे भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अवध विश्वविद्यालय में युवाओं से संवाद किया और विधानसभा चुनाव को लेकर रायशुमारी की। धर्मेंद्र प्रधान ने गांधी परिवार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मैं महाप्रभु राम की नगरी में हूं। यहां कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश, इस राज्य में शासन किया, उनके क्षेत्र अमेठी और रायबरेली का हाल देखिए। जिन लोगों ने प्रजातंत्र में भरोसा करके उस खानदान को 2-3 पीढ़ी तक नेतृत्व दिया, क्या स्थिति है रायबरेली और अमेठी की। अगर अमेठी में विकास करते तो इतनी भारी मतों से स्मृति ईरानी न जीतती। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इन लोगों ने कोई विकास कार्य नहीं किया, बल्कि देश की दुर्गति की। देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और गरीब रखा। अब घड़ियाली आंसू बहाने के बाद भी कोई मानने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता योगी और मोदी के साथ है। केंद्र और प्रदेश सरकार को लेकर जनता की आस्था बढ़ी है। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में कानून राज की स्थापना करना, विकास को एजेंडे में लाना, रोजगार को एजेंडे में लाना, महिला सुरक्षा को एजेंडे में लाना, बिजली, पानी, एलपीजी, डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा पहुंचाना, ये सब काम सरकार ने किया है। आज ये प्रमुख मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। प्रदेश की जनता फिर लोकप्रिय मोदी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा जताएगी। मेरा सौभाग्य है, मैं आप लोगों के साथ महाप्रभु की नगरी अयोध्या में खड़ा हूं। एक बात कही आती है, प्राण चली जाए वचन ना जाए। जीवन चले जाए भले ही वचन ना जाए। जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को, इस राज्य को शासन किया, अब जाइए अमेठी और रायबरेली की हालत को देखिए। जिन इलाका के लोगों ने प्रजातंत्र में भरोसा करके उस खानदान को 2-3 पीढ़ी तक नेतृत्व दिया, क्या स्थिति है रायबरेली अमेठी का। अगर अमेठी में विकास करते तो बहन स्मृति ईरानी इतने मतों में पिछले बार नहीं जीतती। जिन लोगों ने कभी किया ही नहीं, इस देश का दुर्गत किया, देश की पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और गरीब रखा, वो घड़ियाली। राष्ट्रीय लोक अदालत में आज 19,045 वादों का निस्तारण हुआ। ज्ञान प्रकाश तिवारी, जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। शैलेंद्र सिंह यादव, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, और ऋचा वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय फैजाबाद के अनुसार 19,045 वादों का आज निस्तारण किया गया। भूदेव गौतम, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा कुल 71 वाद निस्तारित किए गए। इसके अलावा बैंक रिकवरी से संबंधित 912 प्री लिटिगेशन वाद निस्तारित किए गए। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 89 मुकदमों को निस्तारित किया गया, जिसमें कई पुराने वाद भी आज निस्तारित कर दिए गए। संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 7,091 फौजदारी वादों को भी आज निपटाया गया। इसी तरह से राजस्व मामलों से संबंधित 1,086 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,045 वादों का निस्तारण करते हुए धनराशि वसूली गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से महिलाएं, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लोग लाभान्वित हुए। आज लोग जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इसमें आज जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि अधिक से अधिक नोटिस और सम्मन का तामीला कराया जाए, जिससे कि वादकारियों को अधिक से अधिक सुगम और सस्ता न्याय मिल सके। और लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले कि हम लोग विधिक रूप से लोगों को, जनता के लोगों को जागरूक करें कि वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को ले करके बहुत ज़्यादा चिंतित न रहें और वो सीधे संपर्क करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारी कचहरी में स्थापित है और उसके माध्यम से बहुत छोटे काम को अपने बहुत साधारण ढंग से करा सके और कानून की दुरुपयोग प्रक्रिया से बचें। और दूसरा है कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण
तो दोनों उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बहुत सी वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका भी लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और बैंक के जो लोन वगैरह हैं बहुत पुराने हैं, बहुत दिन से नहीं जमा हो पा रहे हैं, तो बैंक वालों को निर्देश हम लोगों की तरफ से है और अनुरोध भी है कि वो जनता से उसका मूलधन और उस पर नॉमिनल ब्याज लेकर के उनको इस कर्ज के मकड़जाल और से मुक्त दिलाएं। और बाकी अभी दोपहर बाद और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम आपको अपडेट। तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के 6वें दिन आज नियत कार्यक्रम के अंतर्गत पॉल्यूशन सेंटर का निरीक्षण यात्री कर अधिकारी खुर्शीद अहमद द्वारा किया गया तथा प्रदूषण के संबंध में मानक के विपरीत पाए जाने वाले 9 वाहनों के चालान की कार्रवाई की गई। बता दें कि तीसरा सड़क सुरक्षा सप्ताह कल तक चलेगा और इसके तहत आरटीओ के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज चेकिंग की गई और 9 वाहनों के चालान की कार्रवाई की गई। छठा दिन था और आज का कार्यक्रम था प्रदूषण जांच केंद्रों की चेकिंग करना, पोल्यूशन फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग करना और जो बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं उनकी चालान करना। और आज हमने एक प्रदूषण जांच केंद्र की चेकिंग की है। बाकी प्रदूषण जांच केंद्र कुछ बंद थे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए काफ़ी बंद थे। कितने बुलेट का चालान किया? बुलेट के आज हमने 6 चालान किए हैं। 6 में मॉडिफाइड साइलेंसर मिला और सभी को जो है चालान किया गया। जनपद में आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर चलाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। नगर और विभिन्न संगठन के लोग कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह कर रहे हैं। इसी कड़ी में विद्यालय स्तर पर रंगोली प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता के साथ साथ तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज रामनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से तिरंगा यात्रा को महानगर में अमृत महोत्सव समिति की सदस्य दीपिका सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत माता की जयकार से वातावरण गुंजायमान हो गया। यात्रा में शामिल हुए रामनगर से निकले लोग फतेहगंज रिकाबगंज चौराहा होते हुए वापस रामनगर कॉलोनी में जाकर तिरंगा यात्रा समाप्त हुई। यात्रा में विद्यालय के प्रधानाचार्य, टीचर्स के अलावा रामनगर वार्ड के पार्षद, गणमान्य नागरिक व अन्य लोग मौजूद थे। तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज़ादी के 75 वर्ष हमारा चल रहा है और इस अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय स्तर से लेकर के नगर और विभिन्न संगठनों के लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें विद्यालय स्तर पर रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और कला प्रतियोगिता के साथ साथ आज तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम नगर में रखा गया है। यह का मेन उद्देश्य है कि ये स्वतंत्रता हमको कितनी तकलीफों से और कितनी कुर्बानियों से मिली है, इस बात को हमारे नौजवान, हमारे आने वाले बच्चे, युवा पीढ़ी याद रखे कि इस स्वतंत्रता का महत्व कितना ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है और स्वतंत्रता का मायने क्या था, स्वतंत्रता हमें क्यों चाहिए थी, ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, अच्छे विचारों के साथ जी सकें और किसी का भी हमारे ऊपर जो है हमारी संस्कृति को खत्म करने का जो है मौका ना मिले। तो ये सभी नौजवानों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे जो वीर और वीरांगनाएं हैं इनको कभी मत भूलना, ये हमेशा अमर है और अमर रहेंगे। वंदे मातरम। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व स्वर्गीय गौरव सिंह की स्मृति में सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का कंबल वितरण के साथ आज समापन हो गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज से अयोध्या पहुंचे महंत राम गोपाल दास ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी और स्वर्गीय गौरव सिंह की पुण्यतिथि पर विगत 13 वर्षों से गरीब असहाय की सेवा करने का बीड़ा उठाया गया है, जो मित्रता की परिभाषा को बताने के लिए काफी है।
जिससे आज के लोगों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे कार्य की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। ट्रस्ट के संचालक अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि 9 दिसंबर से 3 दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 दिन स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आज अंतिम दिन सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। इस मौके पर अधीश पांडे, रणंजय प्रताप सिंह, मोहित सिंह, रंग बहादुर सिंह, आदित्य, अंकित, मंगल, धर्मपाल पांडे, विवेक उपाध्याय आदि मौजूद थे। रामनगरी में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर पटना की तरफ से मंदिर के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोर कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए का आज चेक सौंपा, जिसकी जानकारी देते हुए महासचिव चंपत राय ने बताया कि महावीर मंदिर पटना द्वारा मंदिर का फैसला आने के बाद 10 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया गया था, जिसकी पहली समर्पण राशि 2 करोड़ रुपए वर्ष 2020 के अप्रैल माह में दिया गया था। इसके बाद कोरोना आ गया और काम बाधित हो गया, लेकिन पुनः शनिवार को आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ की धनराशि समर्पित की है। शहर के वासुदेव घाट स्थित घर में सिलेंडर से लगी आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया था। ऐसे में उसकी मदद के लिए सामने आई राम राज्य महासंघ की दीपिका सिंह। अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित प्रमोद शास्त्री के मकान में रहने वाले गोविंद कुशवाहा अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ ठेला लगाकर भरण पोषण का कार्य करते थे। बीती रात घर में पत्नी के द्वारा गैस पर खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिससे पूरा सामान जलकर खाक हो गया। कोई मदद नहीं मिली। जब जानकारी इसकी विश्व राम राज्य महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका सिंह को मिली तो उन्होंने यहां पहुंच करके परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ शाल, कंबल, कपड़े आदि का वितरण किया। इस मौके पर महासचिव आशीष मौर्य भी यहां पर मौजूद थे। देखिए, जब से हमने होश संभाला है और अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, हमें यही मैसेज मिलता है अपने आप से कि अगर आपके पास आपकी आवश्यकता से ज्यादा है तो लोगों की मदद करिए। और कल वासुदेव घाट पे जो मुझे जानकारी मिली कि सिलेंडर फटने से उनका सारा सामान जल गया, तो मुझसे जितना हो सका मैंने वो उनको जो है उनका अपना जो भी हम योगदान कर सकते थे हमने किया। और सभी से निवेदन है कि मैंने अपने फेसबुक पे उनका नंबर भी डाला हुआ है और आप सभी लोग उनकी मदद करिए, जितना भी हो सकता है प्रयास करिए। कब से कर रही हैं इसमें प्रेरणा करने? हम ये 7-8 साल से कर रहे हैं और इससे मानवता होने का जो हमें एहसास है वो हमेशा हमारा जिंदा रहता है। जिले के पूरा ब्लॉक में आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने 51 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज पूरे जिले के कई स्थानों पर आयोजित था। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सभी नवदंपति जोड़ों को उपहार देकर आशीर्वाद प्रदान किया। पूरा विकास खंड में मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह जी भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज 51 बेटे बेटियों की शादी का कार्यक्रम था। तो ये वास्तव में बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लाखों बेटियों के विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए 4.5 वर्ष में। अभी पिछले हफ्ते ही श्रम विभाग द्वारा 4000 बेटे बेटियों की शादी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रांगण में होती है, जिसमें हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन 4000 बेटे बेटियों को आशीर्वाद दिया था। तो ये कितनी अपार प्रसन्नता की बात है कि आज बेटे बेटियों की शादी में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद